तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों लीजिए संस्कृत विषय का आपका यहाँ पर 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र अपन सोल्व करने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, विद्यालय में आपका, ठीक है, विद्यालय पदे संधि अस्ति। तो विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है? तो देखिए विद्यालय में यहाँ पर देख सकते हैं गुण संधि, दीर्घ संधि, कौन सी संधि है? तो अपनी दीर्घ संधि राइट रहेगी, क्योंकि विद्या धन आले। रमेश पदस्य संधि विच्छे, तो रमेश का आपका आ जाएगा रमा धन ईश, रमा धन ईश, सा ऑप्शन राइट रहेगा। स्वर संधि उदाहरणम अस्ति, स्वर संधि का उदाहरण है। क्या है स्वर संधि का उदाहरण? तो यहाँ पर आपका कार्यालय है, ठीक है, मनोहरा। तो और आपका ये विसर्ग संधि है, नमस्ते भी विसर्ग संधि, और जगदीश आपकी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है इसमें, दिग्गु समासस्य उदाहरणम अस्ति, दिग्गु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो दिग्गु समास का उदाहरण क्या है? त्रिभुवनम। राम लक्ष्मणयो पदे समास अस्ति, राम लक्ष्मण में आपका समास है तो द्वंद्व। उपकृष्णम पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो कृष्णस्य समीपम, सा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है आपका, गच्छति पदे धातु अस्ति। तो गच्छति में आपकी गम धातु है। आपठत पदे लकार अस्ति, आपठत में आपका क्या लकार है? तो अत है ये, आत, क्योंकि पट तो धातु है। तो यहाँ पर जो आपका लकार है वो लंग लकार है ये। हसंती पदे वचनम अस्ति, हसंती तीता अंति, तो तीता अंति मतलब क्या है? बहुवचन है ये, बहुवचन। पठामी, पठामी पदे पुरुष अस्ति। तो देखिए पठामी, आमी आवा आमा, तीता अंति, आमी आवा आमा, तो कौन सा है? प्रथम है कि उत्तम पुरुष है? तो यहाँ पर बेटा उत्तम पुरुष, ठीक है, हो गया। और आपका प्रचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रा उपसर्ग रहेगा प्रचार्य में। निर्गच्छति पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें नीर उपसर्ग है। अब अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आम और ना, यानी सत्य सत्य की बात करें तो पहला आपका आम रहने वाला है। रमा इति पदम द्वितीय विभक्ति एक वचनस्य रूपम अस्ति, तो ना। तीसरा आपका आम रहेगा। चौथा आपका आम है। पांचवा आपका आम रहने वाला है, और ये छठा जो रहेगा ये आपका ना है, ठीक है। अगला है उचितम युग्मम, युग्मम मेलियात, यानी सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो सही जोड़ी में आपका पहला है सत्यम। तो देखो सत्यम की हम बात करें, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। सत्यम की बात करें तो सत्यम का जाएगा असत्यम। पवन, पवन का आपका रहने वाला है, ठीक है। पवन की बात करें अपन तो यहाँ से पवन जो है, पवन का आ जाएगा आपका समीरा। निर्धना, निर्धना में आ जाएगी वृद्धा संधि, स्त्री। और दुहिता, दुहिता का आपका जाएगा विनम्रा, मनोहरा, चासित। सरस्वती, सरस्वती का आपका रहने वाला है वाणी। और मूर्खा, मूर्खा का आपका रहने वाला है पंडिता। अगला देखते हैं, और एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन। देखो पहला क्या है, स्वर्ण काका कान आखदता। तो यहाँ से आ जाएगा तंडुलान। कवि का संबोध्यति, तो दूसरे का जाएगा विनाम। दरिद्रता कुत्र न भवेद, मधुर वचने। चौथा है पठित्वा पदे प्रत्यय अस्ति, तो पठितुम। तुमन प्रत्यय एक उदाहरणम, तुमन का जाएगा पठितुम, अभी तो ऊपर लिखा था, फिर से लिख सकते हैं। ठीक है भैया।
पठित्वा में प्रत्यय कत्वा, और इसमें यहाँ पे पठितुम लिख देना है, और अंतिम जो है इसमें आपको भी फिर से पठितुम आ जाएगा। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कुछ इस तरह का था। बेटा एनुअल एग्जाम के लिए मैं अभी से आपको कह रहा हूँ 6 तरह के क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिनको नाम मिलेगा सेट ABCDEF। ठीक है, बस 6 क्वेश्चन पेपर अभी मिलने वाले हैं। कहाँ पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो भाई साहब एप्लीकेशन की लिंक है, वहाँ पे आप रजिस्टर करो, लॉगिन करके रखो। अभी करोगे तो फ्री में मिल जाएगा, बाद में आप करोगे तो भाई साहब पैसे लगने वाले हैं। ठीक है, एकदम देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो यूट्यूब पे सामने नहीं बताई जाती। अब मैं अंत में यही कहूँगा कि आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें नहीं बता सकते, इसलिए वो चीज़ें आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आएगी वहाँ पर, तो आप रजिस्टर करके रख लेना ज़रूर। बाकी आप देख लो आपके हिसाब से, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं करना ही है, नहीं करना, देख लो बेटे ना। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा ये। ठीक है, देखिए तो पहले का आपका रहने वाला है यहाँ पर 16वें में, पहले का विनाम, दूसरे का आपका यहाँ पर मिलान कर लेना है, तीसरे का आपका गुना आ जाएगा, गुना गुणेस्यु गुना भवंती, और जनता आ जाएगा इसमें जंतवा, और फोर्थ नंबर ये फोर्थ हो गया है और ये फिफ्थ आ जाएगा। क्रम संयोजन की बात करें तो क्रम संयोजन में आपको क्या करना है? क्रम संयोजन में आपको पहले वाला जो है वो आपका रहने वाला, पहले वाला तो पहले वाला ही रहेगा, ये नंबर 1 पे रहता। दूसरा जो है आपका ये गा वाला, ये दूसरी लाइन रहेगी। तीसरी जो है वो आपकी मल्लिका पूजार्थ वाला आ जाएगा, और अंत में चौथे नंबर पे ये इस तरह का क्रम संयोजन। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बताने की कोशिश की है। सॉल्यूशन आपने अच्छे से किया होगा ऐसा नहीं है, ठीक है, और बहुत आसान था। ठीक है, तो जो मैंने बताया था वही अधिकांश इसमें आया हुआ है, ऐसा नहीं कि अलग से आया है। बाकी मैंने 2 पेपर दिए थे, देखो स्वप्रचारिका अवकाश आवेदन पत्र, ये अवकाश वही है, और एक संस्कृत भाषा का निबंध आपका, देख लो भली ध्यान से। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी जो सामने प्रॉपर 100% यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बता सकते, आप समझो मिक्स देना पड़ता है। आप भले आप विश्वास करो मत करो, मिक्स देंगे यहाँ पर है ना। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके रखो, ये चैनल आपका चैनल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन करके जरूर रख लीजिएगा।